स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगों में मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला गुजरान में, और यहाँ जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। जब बच्चे पढ़ाई के लिए घर से निकलते हैं तो उनके न जाने क्या क्या ख्वाब होते हैं। हर एक बच्चा अपने घर वालों को बहुत सारे ख्वाब दिखाता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो उन बच्चों को मोटिवेशन देती है, उन बच्चों को प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर हौसला भरती है, हिम्मत भरती हैं। जनता फाउंडेशन इस वक्त गंगों में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, बच्चों को जो है किताबें और अन्य गिफ्ट देकर बहुत सारी प्रोग्राम इनके होते रहते हैं। शारिक गंगोई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनता फाउंडेशन चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनके कई प्रोग्राम हमने देखे, तो हमने सोचा इनका आज ये प्रोग्राम हम कवर कर लें और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका ये फाउंडेशन काम कर रहा है। आज मोहल्ला गुजरान में मदरसे के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस मदरसे के बच्चों को भी बहुत सारे गिफ्ट ये देंगे, क्या क्या गिफ्ट है और किस तरह से इनका फाउंडेशन काम कर रहा है, किस तरह से आपका फाउंडेशन काम कर रहा है, किस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं। देखिए, ये जनता फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है। तो हमने पहला प्रोग्राम इसका फतेहपुर के अंदर किया था, मदरसा जामिया सिराजुल उलूम जाई, जिनके मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अंसारी साहब। तो हमने फिर ये दूसरा प्रोग्राम आज मदरसा फैज़ानी का कामिल में किया, और इस मदरसे के जो जिम्मेदार हैं हाफिजुल कारी हाजी शकील साहब हैं, और यहाँ पर जो उस्ताद हैं कारी दानिश साहब हैं, और मौलाना अरशद मुफ्ती अरशद साहब हैं, और एक और कारी दानिश साहब हैं, मास्टर आरिफ साहब हैं। तो हमने सोचा कि इन्होंने जो मदरसे के अंदर मेहनत की, और लगभग 17 बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई में फर्स्ट आए, अव्वल आए। तो हमने ये सोचा कि जनता फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों को गिफ्ट दें, जिससे बच्चों का हौसला बढ़े, और आने वाले समय में जिन बच्चों को गिफ्ट नहीं मिल रहे तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये जागे कि हमने भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, और हमने भी कुछ गिफ्ट हासिल करना है। फतेहपुर में आपने प्रोग्राम किया था, वहाँ क्या गिफ्ट बच्चों को दिए थे आपने, कितने बच्चों को गिफ्ट दिए? वहाँ पे हमने काफ़ी बच्चों को दिए। हमने वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को कुरान की ज़रूरत थी, जैसे किताबों की ज़रूरत थी, कुछ हदीस की किताबें थी, ऐसे बच्चों हमने वहाँ पे मुफ्त दी। तो यहाँ हम जो दे रहे बच्चों को उनके हिसाब से, जैसे हमने जो गिफ्ट में है वो किताबों के सेट रखवाए। 5 बच्चियाँ ऐसी भी हैं कि उन्होंने उनकी शायद हो सकता है कि इस साल वो फारिग हो जाए और उन्हें पढ़ाई में बहुत अच्छा भी किया, तो उन्हें हम सील के सेट दें। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फाउंडेशन है, जितनी हमारी भी हैसियत है, वो धीरे धीरे हम टीम मजबूत हो रही कि फिर जैसा अब हम गिफ्ट दे रहे हैं तो आने वाले समय में हम इस गिफ्टों को और अच्छे से बढ़ाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मदरसों के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि अरबी उर्दू की तालीम होती है, और यहाँ किस तरीके की तालीम है? अब तो हिंदी और इंग्लिश के टीचर हर मदरसे के अंदर आने लगे हैं, समय बदलने लगा है। बहुत सारे मदरसों में आजकल टीचर्स आ रहे हैं और बच्चों को जो है इंग्लिश और हिंदी भी दे रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से? देखिए, उर्दू के साथ साथ अरबी की भी पढ़ाई हो रही है, और इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि मदरसा पिछले काफ़ी सालों से बहुत तरक्की कर रहा है, अपनी एक पहचान बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मदरसा एक नई पहचान बनाएगा, और बच्चे को हिंदी इंग्लिश भी सिखाई जा रही है। तो मेरी अपील भी है, और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका भी यही कहीं ना कहीं दिमाग में है कि यहाँ से बच्चे डॉक्टर बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले, वकील बने, IAS PCS अधिकारी बन के निकले इस मदरसे से। तो कहीं ना कहीं ये है कि जैसा हिंदी इंग्लिश लाएगा इस मदरसे के अंदर, तो आगे चल के हो सकता है कि इस मदरसे में कंप्यूटर की पढ़ाई हो। तो ये ज़रूरत के हिसाब से मदरसे में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से और यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आजकल आदमी के पास वैसे समय नहीं है, आपने कैसे सोच लिया कि एक समाज सेवा की जाए, बच्चों को ऐसे प्रेरित की जाए? देखिए, वैसे तो हर इंसान की अलग अलग सोच है, हर आदमी काम करता है, हर आदमी बिजी है। मैं भी एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कहीं ना कहीं कि मेरी ज़िंदगी कितनी बची मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी मेरी ज़िंदगी बची होगी तो मैं सोचता हूँ कि आधी मेरी ज़िंदगी समाज की सेवा पे लगे, समाज के काम पे लगे। देखो,
रोज़ाना हर आदमी काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर बदलाव। आज हमारे समाज के अंदर नशा, देशभक्ति, हिंसा, करोड़ चोरी, झूठ, नाजायज़ किसी को सताना, किसी का हक दबाना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो युवा नौजवान हैं वो बुराइयों को छोड़कर वो सही रास्ते पर आएं। तो ये मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा। जो हमारे पीछे बुजुर्ग हैं, जैसे हमारी पूर्व मेंबर है मेला विधान से चाचा मतलूब साहब हैं, चौधरी यूसुफ साहब हैं, चौधरी इरशाद साहब हैं, ये चांद मस्जिद के मुतवल्ली चाचा इमरान साहब और बाबा सफीक साहब, हमारी जनता फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव है भाई अब्दाल साहब, और ये मुस्तफा शामली से हमारे जनता फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हैं, इमाम साहब हैं, कारी शकील साहब हैं, इरफान भाई हैं, और भी कुछ ऐसे साथी हैं जो आज किसी न किसी काम की वजह से नहीं पहुँच पाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम और अपने बुजुर्गों के साथ, जिम्मेदारों के साथ मिलकर समाज में एक बदलाव लाने का काम करें और समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करें। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश हो सकती है, लेकिन हो सकता है यही कोशिश हमारी बड़े पैमाने पर पहुँच जाए। जब शुरुआत की जाती है बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं फाउंडेशनों के नाम पर, तो ये फाउंडेशन भी कुछ ऐसा ही करेगा, ज़मीन पर काम करेगा जैसे चल रहा है, लगातार जारी रहेगा ना? वैसे तो हमारी टारगेट बहुत लंबा है, लेकिन हम फिलहाल हमारा जो फोकस है ये है कि हम जिला शामली और जिला सहारनपुर के हर गांव और गांव में पहुंचकर समाज में जो बदलाव लाया जाए उसका मैसेज है। हम युवा नौजवानों को अपनी टीम में जोड़ रहे हैं। काफ़ी हमारे मेंबर हैं जो इसमें जनता फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी शादी की वजह से, ठंड की वजह से, बहुत से अपने कारण हैं नहीं पहुंच पाए। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हम अब चलेंगे, बड़े बड़े कॉलेजों में चलेंगे, बड़े बड़े मदरसों में प्रोग्राम करेंगे, उत्तर प्रदेश के हर गांव में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला और प्रोग्राम करेंगे, और समाज में जो सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई हैं उन्हें उस बुराइयों को छुड़वा कर उन्हें सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। और ये सही रास्ते पर तभी होगा कि हमारे साथ जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, वो भी मिलकर हमारे साथ काम करें, तो इंशाल्लाह हमारे समाज में ज़रूर बदलाव आएगा और समाज सही दिशा पे और सही लाइन पे पहुंचने का काम करेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, चौधरी शारिक गंगोही डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और जिस तरह से सामाजिक जज्बा इनके अंदर है समाज सेवा का, ये हमेशा यह उम्मीद है कि बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि जब इंसान अपने बिज़ी शेड्यूल में से कुछ समय निकालता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। आजकल हर आदमी के पास अपने खुद के काम हैं, खुद के धंधे हैं, कोई किसी पर जो है किसी के साथ नहीं जाता, कोई किसी के साथ काम नहीं करता, लेकिन ये हिम्मत और जज्बा जिस तरह से यह इनके अंदर है, ये हमें उम्मीद है और हम अपने चैनल की तरफ से इनको बधाई देते हैं कि ये हिम्मत और ये हौसला इनका हमेशा बरकरार रहे, और जिस तरह से बच्चों के लिए ये एक छोटे प्रोग्राम कर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए और उनको जो है आकर्षित कर रहे हैं, तो वाकई में वो भी काबिल तारीफ़ है। बन रही है पूरी रिपोर्ट के लिए जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी।